काउंटडाउन शुरू। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 गिनती शुरू। और इसी के साथ 8 बज गए हैं और 8 बजने के साथ ही आपको बता दें गिनती शुरू। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड, उत्तर प्रदेश की सभी 9 सीटें जहां उपचुनाव हुए हैं। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं मुंबई। गणेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। गणेश, गिनती शुरू। जी बिल्कुल, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है। एक बहुत बड़ी बात इस बार ये आ रही है सामने कि लोकसभा की तुलना में विधानसभा में भी चुनाव के आंकड़े बढ़े हैं मतदान के। पोस्टल बैलेट भी वो दुगने हुए हैं, 2 गुना बढ़े हैं। यानी थोड़ा समय लग सकता है पोस्टल बैलेट के मतदान के लिए। करीब 21 जिलों में से 34,000 पोस्टल वोट डले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पुलिस विभाग से 25,000 है। 1840 वोट ये और चुनाव कार्य में लगे लोग हैं, उसमें 7,000 वोटर्स हैं। तो ऐसे दुगने वोट्स होने की वजह से थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन 8:30 तक का पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो जाएगी, जिसके बाद ईवीएम खोले जाएंगे। बिल्कुल, तो गिनती शुरू हो गई है। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं लखनऊ। विशाल पांडे हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। लखनऊ में गिनती शुरू। विशाल। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के उपचुनावों को लेकर भी मतगणना शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और 9 की 9 सीटों पर मतगणना शुरू हो चुकी है। सबसे पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी सुबह 8 से 8:30 तक और उसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। यानी अब से कुछ ही देर में जो पहले रुझान है वो सबसे पहले एबीपी न्यूज पर आने शुरू होंगे। रोमाना, बिल्कुल, जल्दी से रांची लेकर चलेंगे आपको। शशांक हमारे साथ मौजूद है। झारखंड चुनाव नतीजे, गिनती शुरू। शशांक। जी बिल्कुल, 81 सीटों पर वोटिंग हुई थी। काउंटिंग शुरू हो गई है। 9 बजे से रुझान जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। अब हेमंत दोबारा या बीजेपी की सरकार आएगी, ये आज तय हो जाएगा। शाम 5 बजे तक नतीजे जो है वो आ जाएंगे। और आपको बताते हैं सबसे पहले जो है झारखंड में तोरपा विधानसभा सीट का नतीजा आएगा और सबसे आखिरी में चतरा का आएगा। और जो जानकारी मिल रही है यहाँ पर न्यूनतम जो है 13 राउंड और अधिकतम 27 राउंड की वोटों की गिनती होगी। बिल्कुल, और लीजिए पहला रुझान किसके पक्ष में आएगा, इसी को लेकर अब इंतजार है। और जैसा कि हमें बता रहे हैं हमारे सहयोगी शशांक की पोस्टल बैलेट की गिनती जो है वो शुरू हो गई है। और ये पोस्टल बैलेट की गिनती जो है वो झारखंड से लेकर महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं, इसके अलावा जो 14 राज्यों की 48 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, इसके अलावा वो जो 2 लोकसभा की सीटों पर उपचुनाव हुए जिसमें प्रियंका गांधी वाली सीट भी है, तो कहां से आएगा वो पहला रुझान, इसी का हमें इंतजार है। और देखिए, आप देख रहे हैं इस वक्त ऊपर महाराष्ट्र 288 विधानसभा सीटें, नीचे उत्तर प्रदेश 9 उपचुनाव वाली सीटें और साथ ही नीचे के पट्टी पर 81 झारखंड की सीटें। और इस बीच वो पहला रुझान कहां से आ रहा है। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो रही है, इंतजार पहले रुझान का है। कहां से वो पहला रुझान आ रहा है, ईवीएम की गिनती जो है वो बताया जा रहा है 8:30 बजे के आसपास शुरू होगी। और लीजिए पुणे कैंप से आया है पहला रुझान। पोस्टल बैलेट का ये पहला रुझान है। पुणे कैंप से ये पहला रुझान आ रहा है। बीजेपी के कामले सुनील जो है वो आगे चल रहे हैं। पुणे मतलब पश्चिम महाराष्ट्र, और पश्चिम महाराष्ट्र से पहला रुझान महायुति के पक्ष में। शरद पवार जी का गढ़ माना जाता है और वहाँ यदि जो पहला रुझान है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा, तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है क्या कि महायुति वापसी कर रही है। बिल्कुल, और पुणे कैंट जहां से ये पहला रुझान आ रहा है, आप जानते हैं बारामती शरद पवार और पवार परिवार की जो सीट मानी जाती है वो भी इसी पुणे जिले में आती है। और यहां से अगर पुणे कैंट से पहला रुझान महायुति के पक्ष में आ रहा है तो क्या मतलब महायुति और मतलब पश्चिम महाराष्ट्र, और पश्चिम महाराष्ट्र में पवार वर्सेस पवार की लड़ाई में अजीत पवार कड़ी टक्कर शरद पवार को लोकसभा चुनाव में तो नहीं दे पाते, विधानसभा चुनाव में तस्वीर बदल सकती है। मुझे लगता है अजीत पवार को टक्कर बारामती सीट पर खुद को मिल रही है। अजीत पवार वहां से जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, इसमें भी मुझे संदेह है। चाहे कितना भी जोर लगा ले वहां, लेकिन जिस प्रकार से शरद पवार ने अपने पोते को वहां से तैयार किया है, और वो योगेंद्र पवार की आप बात कर रहे हैं। और इस बीच देखिए महाराष्ट्र 288 विधानसभा सीटें और पहला रुझान आया है, महायुति के पक्ष में आया है, बीजेपी प्लस के पक्ष में आया है, पुणे कैंट से आया है और ये पोस्टल बैलेट से पहला रुझान आ रहा है। ये मैं आपको बता देना चाहती हूं, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि पुणे जो है वो कहां आता है, पश्चिम महाराष्ट्र में आता है। पश्चिम महाराष्ट्र मतलब कौन सा इलाका माना जाता है, शरद पवार के सियासी दबदबे वाला इलाका माना जाता है। और शरद पवार के सियासी दबदबे वाला वो पश्चिम महाराष्ट्र, जहां से महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों की सबसे ज्यादा सीटें आती हैं, अगर वहां पर पहला रुझान और उसमें महायुति आगे तो क्या माना जाए, इससे क्या कोई संदेश, क्या कोई संकेत निकलता है, या अभी बहुत जल्दबाजी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।